महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और जिनका 4th पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। देखिए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आई होप कि आपको ये काफ़ी काम आएंगे। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम होता क्या है, देखिए पहले मैंने ये बताया आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या है। इट्स अ ग्लोबल लर्निंग, ठीक है। इट्स अ ग्लोबल लर्निंग इनिशिएटिव्स जो इनिशिएट करता है करिकुलर एनरिचमेंट प्रोग्राम्स को दैट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द अपॉर्चुनिटी टू मीनिंगफुली अप्लाई देयर एग्जिस्टिंग लैंग्वेज स्किल्स इन कोर्सेज आउटसाइड ऑफ लैंग्वेज डिपार्टमेंट। अगर आप एग्जाम में ये लिखाएंगे ना कि इट्स अ ग्लोबल लर्निंग, इट्स अ मतलब मॉडर्न अप्रोच टू लर्निंग लैंग्वेजेस, तो ये आपको देखो सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच लैंग्वेज लर्निंग शुड ऑकर थ्रू आउट द स्कूल आवर्स, ठीक है। ये सब आपको लिख के आना है। अब इसका अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप पूरा पेपर अच्छे से कर सकते हैं। तो एल को समझो पहले अच्छी तरह से। द गोल ऑफ एल टू अब सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच एंड एवरी चाइल्ड, ठीक है। मतलब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम मतलब करिकुलम में जो भी पढ़ाया जाता है आपको उसको जो है लैंग्वेज के थ्रू डेवलप करना। लैंग्वेज ही एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज में क्या क्या स्किल्स आती हैं हमारी, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, तो इसी के थ्रू ही हम आगे बढ़ते हैं करिकुलम में अपने। तो इसका कहने का मतलब यही है। गोल क्या होता है इसका कि सपोर्ट करना लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच एंड एवरी चाइल्ड इन ईच लर्निंग एक्टिविटी इन स्कूल टू सपोर्ट एंड सक्सेस इन एकेडमिक लर्निंग, ठीक है। अनदर गोल ऑफ एल क्या होता है, टू इम्प्रूव 4 लैंग्वेज स्किल, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एज अ होल। वाइगॉट्स्की ने देखो बताया था एडवोकेटेड द रोल ऑफ लैंग्वेज एज अ स्ट्रॉन्ग टूल। ये आप मेंशन करना मत करना वाइगॉट्स्की को कि उसने क्या बताया था, रोल ऑफ लैंग्वेज एज अ स्ट्रॉन्ग टूल विद अ पावरफुल डेवलपमेंटल रोल बिकॉज लैंग्वेज enables वन टू एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड एंड बेनिफिट फ्रॉम सराउंडिंग्स अराउंड अस। लैंग्वेज ही एक माध्यम होता है जिसकी वजह से हम अपने चारों ओर के एटमॉस्फेयर को समझ पाते हैं, उन सुनते हैं, फिर देखते हैं और फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम अपने शब्दों में लिखते हैं, बयां करते हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ अ रिक्विजिट है फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। एक माध्यम है, एक जो हेल्प करता है हमारा प्राप्त करने में, एक्वायर करने में नए नॉलेज को, एंड इज़ लाइक अ व्हीकल फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो ये अच्छी अच्छी बातें अब लिख कर आइएगा। और प्रिंसिपल्स क्या अब होते हैं इसके, ये मैंने आपको बताया कि नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन ऑकर्स इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज इज नेवर लर्न। हम नेचुरल लैंग्वेज तो हम ऐसे ही सीख जाते हैं। अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदी सीख जाते हैं, नेचुरली हम सीख जाते हैं, ठीक है। रेपिटेटिव वर्ड्स जो है बच्चा सीख जाता है, इंग्लिश हो तो हम सीख जाते हैं। नेचुरल लैंग्वेज जहाँ हम रहते हैं वहाँ की हम सीखते ही हैं। इज़ नेवर लर्न divorced from meaning and content based instruction provides a context for meaningful communication। मतलब और जो भाषाएं हम सीखते हैं वो सारी की सारी हम जो है वो करिकुलम में रह कर सकते हैं। सेकेंड, लैंग्वेज एक्विजिशन इंक्रीजेज विद कंटेंट बेस्ड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। फिर है इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ईजी है बच्चों। लिसनिंग स्किल की क्या इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट, इफेक्टिव लिसनिंग कैन हेल्प यू बिकम अ बेटर स्टूडेंट। जब आप ध्यान से सुनेंगे, अभी आप मेरा लेक्चर भी अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं जो मैं दे रही हूँ आपको, तो आप एक बेटर स्टूडेंट बनेंगे और आप अच्छे से लिख कर आएंगे। सेकेंडली, इफेक्टिव लर्न लिसनिंग कैन हेल्प यू बिकम मोर इफेक्टिव इन योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो ये आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, ठीक है। द थर्ड, इफेक्टिव लिसनिंग कैन लीड अदर्स टू परसीव यू एज मोर इंटेलिजेंट एंड मतलब कि जितना ज़्यादा आप समझते हैं ना, अब मैं लेक्चर तो सभी को दे रही हूँ लेकिन शायद ही कोई इसको ध्यान से सुनेगा, और जिसको एक पैशन है कि मेरे को अच्छा पेपर करना है तो वो मेरा वीडियो ज़रूर देखेगा और इसे समझेगा, क्योंकि इसमें इतने इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपको बता रही हूँ जो आप इलेबोरेट करके लिख सकते हैं और अपना पेपर कर सकते हैं। 40 मार्क्स का ये आपका एग्जाम आएगा, 3 ही क्वेश्चन आपको करने होंगे, 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसमें से मिलेंगे बच्चों आपको। तो इसको ध्यान से सुन लो, लिसनिंग स्किल अपने इंप्रूव कर लो। लास्टली, इफेक्टिव लिसनिंग कैन हेल्प यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर पब्लिक स्पीकर, ठीक है। इसके बाद है इट इंडिकेट्स अ पर्सनस एबिलिटी टू रिसीव एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विदाउट एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। मतलब जब अगर तुम एक्टिवली लिसनिंग नहीं करते हो ना, यू वॉन्ट बी एबल टू रिसीव एंड इंटरप्रेट द मैसेजेस। मतलब अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना, आप सोच कुछ और रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे और खो गए हैं कहीं और, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो एक एक्टिव जो लिसनर होता है वही आगे बढ़ सकता है लाइफ के अंदर। तो अपनी लिसनिंग पावर को बढ़ाइए। एज अ रिजल्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस विल ब्रेक डाउन। मतलब फिर क्या होगा, जो कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच में वो ब्रेक डाउन होगा एंड द स्पीकर कैन क्विकली बिकम इरिटेटेड। जो बोलने वाला है वो बेचारा इरिटेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ रीडिंग में क्या आती है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है। कॉमन रीडिंग इश्यूज़ क्या होते हैं, कई बार हमारी नज़र कमज़ोर होती है, पुअर विजन है तो हम नहीं पढ़ पाते, हियरिंग लॉस है,
ठीक है, तो हम नहीं हो पाता। और इम्प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रैकिंग है, पुअर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स हैं हमारी, इश्यूज विद डिकोडिंग है, ठीक है। एनकोडिंग एंड डिकोडिंग होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है ये, एनकोड एंड डिकोड, मतलब किसी ने आपको कुछ बोला तो आपने उसको ध्यान से नहीं सुना, दैट इज़ कॉल्ड एंड डिकोडिंग। एंड एडीडी है, एडीएचडी डिसलेक्सिया, तो इसकी वजह से जो है कई बार हमारे को रीडिंग इश्यूज आ जाती हैं। तो ये है। इसके बाद मल्टीलिंगुअलिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। एक मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, बहुभाषाएं। Multilingualism is the use of more than one languages, ठीक है, either by an individual speaker or by a group of speakers. It is believed that multilingual speakers outnumber monolingual speakers in the world's population, ठीक है। तो ये है multilingualism approach। तो इसमें एक और क्वेश्चन बनता है आपका गाइस, 3 लैंग्वेज फार्मूला, वो भी इम्पॉर्टेंट है गाइज़, वो भी आप पढ़ सकते हैं, उसको भी देख लीजिएगा एक बार। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। अगर गाइज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई ना कि ये टॉपिक है क्या लैंग्वेज, क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है, मैं इतना एक्सपीरियंस है मेरा कि बच्चों को मीनिंग ही समझ नहीं आता। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या है ये, लैंग्वेज के बारे में बताना कि लैंग्वेज क्या होती है। जब हम करिकुलम अटेन करते हैं, करिकुलम क्या होता है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर सिलेबस मिलता है, और सिलेबस के अलावा भी जो सारी की सारी एक्टिविटी स्कूल में सिखाई जाती है ना आपको, दैट इज़ इंक्लूडेड इन करिकुलम। करिकुलम इज़ द वाइडर टर्म, सिलेबस इज़ द नैरो टर्म। सिलेबस जो है करिकुलम के अंदर इंक्लूड होता है। तो करिकुलम लैंग्वेज हम करिकुलम के थ्रू कैसे सीखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है गाइज। तो इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहें, ठीक है गाइज। एंड ऑल द बेस्ट गाइज। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इसमें से कुछ आया था या कुछ हेल्प हुआ आपको या नहीं हुआ है, और अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो उसको भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए।